शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके। सर आ रही ओके। है। ओके सर, ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, आप लोग को याद है? कुछ थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं आप लोग? लास्ट सेशन आप लोग का 6 को हुआ था, राइट? जब न्यू फायरवॉल बाई करते तो उसके फीचर्स बता रहे थे क्या क्या हमें देखना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने फोर्टिनेट एक्सेस नहीं किया हुआ है, राइट? नहीं। नहीं सर, आपने नहीं। डीएमजेड का थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि जी। कैसे बाहर से कोई अगर पिंग करता है तो उसके लिए डीएमजेड के लिए अलग डीनेट हम यूज करके कैसे बाईपास करते हैं कि इंटरनल लैन पे ना जाके डीएमजेड के सेक्शन में जाए और डीएमजेड से ही बाहर आ जाए। ओके, हाँ, हम लोगों ने फावल के फीचर्स डिस्कशन किया था। और डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग अभी बात हमने नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था, गुड। टॉपिक को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस सेशन से? नो सर। ओके। सो कुछ पॉइंट्स और डिस्कशन करते हैं। यस शरद, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई ओके भी सर। क्वेश्चन होगा आप अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ना तो हमने कुछ की फीचर डिस्कशन किया था। ठीक है, एक फावल बाय करने से पहले एज अ नेटवर्क एडमिन आपको कुछ फीचर्स को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फावल डिवाइस हैं, जैसे पॉलोल्टो है आपका, सिस्को वेंडर है आपका, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है। ये सारे वेंडर्स हैं, टॉप वेंडर्स हैं, ठीक है। ये कुछ इमेजेस आप देख रहे हो इस स्लाइड के अंदर, जैसे ये आपका सोनिक वॉल है, ये आपका चेक पॉइंट का इमेज है, ये पॉलो अल्टो, ये सिस्को आपका, और ये फोर्टिनेट। फोर्टिनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो फोर्टिनेट वाज फाउंडेड इन 2000 बाय टू ब्रदर्स, केन एंड माइकल, ठीक है। कंपनी का पहला जो प्रोडक्ट था वो था फाइवल डिवाइस। बट अगर आप अभी फोर्टिनेट के प्रोडक्ट को आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन फोर्टिनेट, ठीक है। देखो, आप जो फोकस कर रहे हो अभी, आप फोकस कर रहे हो 48 फाइवल डिवाइस पे कैसे काम करते हैं। बट फोर्टिनेट के और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे 40 ऐप है यहाँ पे, 40 ऐप, 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, 40 स्विच, 40 कैमरा। तो ये फोर्टिनेट के डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब डिफॉल्ट फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर मेरे पास एक फोर्टिनेट डिवाइस हो तो डिफॉल्ट फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जैसे ये आपका, मेरे पास एक हाई एंड अप्लायंस है, मेरे पास एक हाई एंड अप्लायंस है। हाई एंड अप्लायंस पे क्या होता है आपके पास कुछ डेटा इंटरफेसेस होते हैं आपके पास, और एक मैनेजमेंट पोर्ट आपको मिल जाता है, ये आपका एमजीएमटी पोर्ट, ये आपका एमजीएमटी पोर्ट। तो आप क्या करते हो, एमजीएमटी पोर्ट को कनेक्ट करते हो एक मैनेजमेंट पीसी के साथ। बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे आपको ये आईपी मिलता है 192.168.1.99। सेम सीरीज की आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है इस मशीन पे, सेम सीरीज की आईपी। बाय डिफॉल्ट ये सारी सर्विसेज आपकी इनेबल होती है ऑन पोर्ट नंबर 1, बाय डिफॉल्ट ऑन मैनेजमेंट पोर्ट। ये सर्विसेज आपकी इनेबल होती है, यानी आप पिंग कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकली एक्सेस करना है तो ग्राफिकली आप एक्सेस कर सकते हो। आप सीएलआई के भी थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो हाई एंड अप्लायंस या मिड रेंज पावर बॉक्स के साथ आपको डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। बट अगर आप किसी एंट्री लेवल पावर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, आपके पास एंट्री लेवल पावर डिवाइस है, जैसे आपके पास 4830 डी है, 60 ई है, 90 एफ है आपके पास। तो ये जो आपका पावर डिवाइस है, एंट्री लेवल पावर बॉक्स, इस पे आपको सिर्फ डेटा इंटरफेसेस मिलते हैं। इस पे सिर्फ आपको मिलेंगे डेटा इंटरफेसेस। तो ये जो पोर्ट नंबर 1 है आपका, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, ये आपका पोर्ट नंबर 2 है, वेट, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, मल्टीपल डेटा इंटरफेसेस आपके पास है। पोर्ट नंबर 1 को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। आप किसी भी इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, नो प्रॉब्लम। बट बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे ये सारी सर्विसेज इनेबल होती है ओनली ऑन पोर्ट नंबर 1।
अभी हम प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लेंगे। पोर्ट नंबर वन पे ये सारी सर्विसेज इनेबल होती है, इसलिए हम पोर्ट नंबर वन को यूज करते हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है आपका? एडमिन, और पासवर्ड आपका कुछ भी नहीं होता। ओके वेट, मैं टोपोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, रेस्ट मैं आपको वहां बताता हूँ, ठीक है? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, आप लोग को 2 मिनट रुकना है, ठीक है? मैं एक सिंपल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ। इस टोपोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, मैं एक सिंपल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ, वेट। मेरे पास एक 48 पावर डिवाइस है और एक मैनेजमेंट पीसी। 48 फायरवॉल और एक क्लाउड ले लेते हैं आपका। ये क्लाउड आपका मैनेजमेंट पीसी। तो सिंपल सी टोपोलॉजी मेरे पास है, एक फायरवॉल डिवाइस और एक मैनेजमेंट पीसी। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको डबल क्लिक करना है और कंसोल एक्सेस करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोगों ने लैब सेटअप कर लिया है क्या? अमित, देवेंद्र, शरद? नहीं सर, इसकी इमेजेस नहीं है ना सर। आप लोग अपनी नहीं ईमेल आईडी सर। मुझे आप लोग अपनी ईमेल आईडी मुझे शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है? मैं आप लोग को ईवीएनजी फुल पैक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? फुल पैक ही आप लोग ले लीजिए, और उसमें सारे इमेजेस होते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको इंपोर्ट कर देना है इन VMware, और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आप लोग अपनी सर ईमेल ग्रुप आईडी में अभी मुझे शेयर सेंड कर दीजिए। कर दिया सर। फिर से बोलिए शरद। ग्रुप में सेंड कर दिया सर ईमेल आईडी। आप सर नहीं नहीं, मैंने आपको कर आपको दिया। यहाँ जूम चैट पे शेयर करना है। अच्छा जी, अच्छा। ओके। जूम चैट पे आप लोग शेयर कर दीजिए। सर ये आपने फायरवॉल में 1 GB रैम दिया है अभी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ना, ये आपका 48 पावर डिवाइस, मैंने कहा एक सिंपल सी टोपोलॉजी है आपके पास। एक सिंपल सी टोपोलॉजी है जिसमें एक 48 पावर बॉक्स है और एक मैनेजमेंट पीसी। ये आपका लॉगिन पेज है। यूजर नेम क्या होता है आपका? यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। आप एंटर प्रेस करोगे, पासवर्ड 123 मैं सेट कर रहा हूँ, 123। और ये आप 48 पावर बॉक्स के अंदर हो। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ तो मुझे ये सारे कमांड के ऑप्शन मिल रहे हैं। मुझे ये सारे कमांड के ऑप्शन मिल रहे हैं। मुझे मिल रहा है कॉन्फ़िग, गेट, शो, डायग्नोज, एक्सक्यूट, एलियास, एग्जिट। मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास है। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ विद शो कमांड से, ठीक है? शो कमांड से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो सिस्टम इंटरफेस। शो सिस्टम इंटरफेस, इस कमांड से आप इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने जैसे इंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास 4 डेटा इंटरफेसेस हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4। पोर्ट नंबर 4 पे बाय डिफॉल्ट ये सारी सर्विसेज इनेबल होती है, अभी मैंने आपको बताया था। बाय डिफॉल्ट ऑन पोर्ट नंबर 1 ये सारी सर्विसेज आपकी इनेबल होती है, बट आप ध्यान से देखो, पोर्ट नंबर 2 पे कोई भी सर्विस इनेबल नहीं है। इसलिए एंट्री लेवल फाइबर डिवाइस के अंदर हम पोर्ट नंबर 1 को यूज करते हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। आप किसी भी इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 पे DSCP की सर्विस भी इनेबल होती है। यानी अगर ये पोर्ट नंबर 1 आपने किसी DSCP सर्वर से कनेक्ट कर दिया, तो इस इंटरफेस को ऑटोमेटिकली एक आईपी मिल सकती है। मैं अभी यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ स्टैटिकली, ठीक है? तो मैं पोर्ट नंबर 1 पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ स्टैटिकली। मैंने कमांड टाइप किया कॉन्फ़िग। जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो, आपको कॉन्फ़िग कमांड टाइप करना है। तो मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। और अभी मैं कहाँ पे हूँ? मैं इंटरफेस मोड के अंदर हूँ। यहाँ पे मुझे किस इंटरफेस को एडिट करना है, तो कमांड होती है एडिट। और कौन सा इंटरफेस मुझे एडिट करना है? पोर्ट नंबर 1। एंटर प्रेस किया आपने। यहाँ पे सेट मोड स्टैटिक, क्यों? बाय डिफॉल्ट DSCP की सर्विस चल रही है, मुझे जो आईपी कॉन्फ़िगर करना है वो स्टैटिकली करना है। सेट मोड स्टैटिक।
नाउ सेट आईपी। तो मैं इस टोपोलॉजी में, मेरे डिजाइन में मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.1.1.24। नाउ सेट अलाउज अगर आपको सर्विसेज कुछ अलाउ करनी है तो क्वेश्चन मार्क। इतनी सारी सर्विसेज आपके पास है। जैसे मुझे अलाउ करना है एच टी टी पी एस पिंग SSH, एंटर प्रेस किया आपने। और जब आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो, कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको सेव करना है, लाइव करना है, तो आपको टाइप करना होता है एंड कमांड। ठीक है, आप एंड कमांड टाइप किया, जैसे आप पोलोल्टो में अगर काम कर रहे हो, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन को लाइव करने के लिए आप टाइप करते हो कमिट। सिस्को में आप काम कर रहे हो, वहां पे आपको WR टाइप करना होता है। ठीक है, आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, सेव कॉन्फ़िग टाइप करना होता है। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है एंड कमांड। अब अगर आप इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो विद शो सिस्टम इंटरफेस, तो आपको यहाँ पे आईपी दिख रही है। ठीक है, और ये जो क्लाउड है आपका, मेरी टोपोलॉजी में जो क्लाउड मैं यूज कर रहा हूँ, ये फिजिकल लैपटॉप है। तो फिजिकल लैपटॉप पे मैं, फिजिकल जो डिवाइस है उस पे मैं सेम सीरीज की ही आईपी यूज कर रहा हूँ। अगर आप देखो आईपी कॉन्फ़िग, सेम सीरीज की आईपी यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इस फायरवॉल को पिंग करूँ 192.168.1.190, तो मुझे रिप्लाई आ रही। अगर मैं 1.190 को पिंग कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई आ रही। और अगर मुझे रिप्लाई आ रही है तो मैंने कोई भी ब्राउजर ओपन किया, और मैंने टाइप किया 192.168.1.190, यूजर नेम एडमिन, ये आपका ग्राफिकल पेज है, पासवर्ड 123। तो ये आपका ग्राफिकल पेज है। आपने लेटर पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, और ये आपका CLI एवरीवन, ये CLI है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका ग्राफिकल पेज है। इस सर बाय ग्राफिकल, डिफॉल्ट हाँ पूछिए। सर बाय डिफॉल्ट जो है वो आईसीएमपी ब्लॉक होता है ना सर? अगर अमित मैनेज। अमित 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 48 को आप बाकी फाइल से कंपेयर मत करिए, ठीक है? अच्छा। या किसी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन किसी फाइल से आप मैच मत करिए, ठीक है? आप कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, अगर आप पोलोल्टो की बात करेंगे, पोलोल्टो पे किसी भी डेटा इंटरफेस पे कुछ भी अलाउ नहीं होता। ये ठीक सर, है। ये सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोर्ट नंबर 1 पे ही सर्विसेज आपकी इनेबल होती है, बाकी किसी इंटरफेस पे सर्विसेज इनेबल नहीं होती, कोई भी सर्विस। ठीक है सर। ना यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है? ये आपके पास डैशबोर्ड है, नेटवर्क पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी प्रोफाइल, VPN, यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी फैब्रिक, लॉग एंड रिपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको पाथ बताया था कि आपको पाथ क्या फॉलो करना है अगर आपको 48 एक्सपर्ट बनना है। अगर आपको 48 एक्सपर्ट बनना है तो पहले 48 फार्मल LSC 4 आपको कंप्लीट करना चाहिए। देन 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, देन इंटरप्राइज फायरवॉल, देन 48 SD-WAN। तो फायरवॉल आपका यही रहता है, फायरवॉल आपका यही रहेगा। इसी फायरवॉल पे आप NSC 4 की ट्रेनिंग करते हो, इसी फायरवॉल पे आप इंटरप्राइज फायरवॉल की भी ट्रेनिंग करते हो। सेम फायरवॉल आपका होता है फॉर 48 SD-WAN इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन पे काम करेंगे हम। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं क्या? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, अच्छा उससे पहले आप ये वेरीफाई करो, यहाँ पे लिखा है FortiGate VM64। तो हम लोग टेस्टिंग सिनारियो में काम कर रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग सिनारियो में काम कर रहे हैं। शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनय, देवेंद्र, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, बताओ। अमित। यस सर। ओके ओके। ओके। सो मैंने यहाँ पे कहा, मैं अगर आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक टेस्टिंग सिनारियो में काम कर रहे हो, तो आप VM फाइल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो। तो ये आप यहाँ पे लिखा है FortiGate VM64-KVM। अगर आपके पास कोई रियल अप्लायंस होता, फिजिकल अप्लायंस होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4860D है, 90F है, तो यहाँ पे उस हार्डवेयर का मॉडल आपको मिलता। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर का मॉडल मिलता आपको। अब बात करते हैं क्या डैशबोर्ड की। ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड हम यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग। और ये कॉमन पेज है, आप किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ काम करो, ये एक कॉमन पेज है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हम मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं।
डैशबोर्ड का स्टेटस आपने वेरीफाई किया और ये है आपका डैशबोर्ड। ये है आपका डैशबोर्ड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ विद सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन में आप वेरीफाई करो, इस डिवाइस का होस्ट नेम आपको दिख रहा है 48-VM64-KVM। ये इस डिवाइस का होस्ट नेम है। अगर आपको चेंज करना है तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। आप CLI कमांड पे जाओ, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, सेट होस्ट नेम, एंड मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्या, फायरवॉल 1। मैंने कमांड टाइप किया एंड। मैंने आपसे कहा था जब भी कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव करनी है आपको एंड कमांड टाइप करना है। आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो। आपका ये जो होस्ट नेम आपको दिख रहा है ये चेंज हो गया। अब आपने क्या यूज किया, फायरवॉल 1। यहाँ पे दिख रहा है क्या, फायरवॉल 1। ये इस डिवाइस का वेट। सर स्क्रीन स्टक हो गई है। नहीं नहीं, मैंने माइक म्यूट किया हुआ है अमित। तो नाउ यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपका सीरियल नंबर है, डिवाइस का सीरियल नंबर। और आप जिस 40 OS वर्जन के साथ काम कर रहे हो ये आपका 7.2.0 है। ये आपका बिल्ड वर्जन। पावल का जो मोड आपको दिख रहा है ये दिख रहा है नैट मोड पावल डिवाइस। ये डिवाइस का सिस्टम डेट और टाइम आपको दिख रहा है। अब टाइम आपको दिख रहा है। वैन IP अननोन है क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। लाइसेंस की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका लाइसेंस इंफॉर्मेशन है। अगर आप रियल नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन फावर फीचर्स को यूटिलाइज करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस यहाँ पे है 40 केयर सपोर्ट लाइसेंस, फॉर्मवेयर एंड जनरल अपडेट लाइसेंस, IPS लाइसेंस, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग। आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है क्या कि ये फायरवॉल अभी FortiGuard सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। FortiGuard सर्वर क्या होता है आपका, FortiGuard सर्वर, अगर आपको अपडेट्स डाउनलोड करने हैं तो आपको अपने फाइल को FortiGuard सर्वर से कनेक्ट करना होगा। अगर ये डिवाइस आपका अगर ये डिवाइस आपका Fortinet के साथ रजिस्टर्ड है, ये सीरियल नंबर, और आपके पास सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि अभी ये FortiGuard सर्वर से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं की है। ये आपका VM फाइवर बॉक्स है तो आपको VM फाइवर बॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपने एक CPU यूज किया हुआ है और वो आप 100% यूटिलाइज कर रहे हो। दूसरा, आपके पास 2 GB रैम है लेकिन आप 1 GB रैम को यूटिलाइज कर रहे हो। 48 क्लाउड की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। सिक्योरिटी फैब्रिक की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर्स की इंफॉर्मेशन, तो यस, अभी राइट नाउ इस फाइबर डिवाइस को एडमिन मैनेज कर रहा है और वो एडमिन अकाउंट का नेम क्या है, एडमिन। तो वन एडमिन ग्राफिकली मैनेज कर रहा है और सेम एडमिन अकाउंट CLI के थ्रू इसे मैनेज कर रहा है। ये आपका CLI ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ये आपका एडमिन, वन कंसोल एंड वन ग्राफिकल। इस एडमिन अकाउंट के साथ एक प्रोफाइल आपको दिख रहा है क्या, सुपर_एडमिन प्रोफाइल। सुपर_एडमिन प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल क्या होता है हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। बट अभी आप ध्यान रखो कि इस एडमिन के साथ एक प्रोफाइल अटैच है, वो है सुपर_एडमिन प्रोफाइल। और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे वेरीफाई कर सकते हो, जैसे आपका CPU यूटिलाइजेशन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन है, नंबर ऑफ सेशंस की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम डिसाइड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे CPU यूटिलाइजेशन देखना है आफ्टर एवरी 1 मिनट, या मुझे देखना है CPU यूटिलाइजेशन आफ्टर एवरी 24 आवर। तो ये कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और डैशबोर्ड। अगर आपको लगता है और भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है तो आपको ऐड पे क्लिक करना चाहिए। और ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मुझे ऐड करना है क्या, इंटरफेस बैंडविड्थ। मैं इंटरफेस कोई कोई भी इंटरफेस मेरे पास है, मैं उसकी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को वेरीफाई करना चाहता हूँ।
तो मैंने इंटरफेस बैंडविड्थ पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1 ऐड किया मैंने यहाँ पे। मैं हाई अवेलेबिलिटी स्टेटस को वेरीफाई करना चाहता हूँ डैशबोर्ड। एच ए मैंने टाइप किया और ये आपका एच ए स्टेटस, आपने उसे ऐड किया। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप डैशबोर्ड पे वेरीफाई कर सकते हो। अभी आपका फायरवॉल किसी भी फेल ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो एच ए मोड आपको क्या दिख रहा है, स्टैंड अलोन। और यहाँ पे आपको बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन आपको दिख रही है, कुछ इनबाउंड कनेक्शन और आउटबाउंड कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। यस सर। यस सर एक क्वेश्चन है, ये लाइसेंस के लिए हम एक बार हमको कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है, या मतलब लाइसेंस हमको मतलब देवेंद्र, कुछ। लाइसेंस आपको आपको 1 ईयर के लिए मिल जाता है, ठीक है, और 3 इयर्स के लिए मिल जाता है देवेंद्र। तो मतलब यहाँ पे शो करेगा या मतलब ऑटोमेटिक वो। लाइसेंस लाइसेंस जैसे आप जैसे मान लो आपने फायरवॉल फोर्टिनेट के वेंडर से लिया हुआ है, तो यस। वो आपको सजेस्ट करेंगे लाइसेंस के लिए, ठीक है। ओके। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर वहां पे रजिस्टर हो जाएगा, और फिर आपको लाइसेंस बाय में आपको लाइसेंस कोड मिल जाएगा। आपको लाइसेंस कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। और एक को ये जो आप अभी बोल रहे हो डैशबोर्ड पे, हम कुछ ये जो ट्रैफिक भी ऐड कर सकते हैं क्या अपने डैशबोर्ड पे, ये पहले ट्रैफिक पहले की पहले चीज। ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओके। ये पॉइंट, ये देखो आप, मैंने कहा कि आपको जो लाइसेंस कोड मिलता है उसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। ओके। तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जो आपने जो ऐड किया है, जो कि मेरे को मॉनिटरिंग में डालना है, कि मैं हाँ, अपनी वो भी ऐड कर सकता हूँ कि जो मेरा ट्रैफिक अभी कौन कौन सी एप्लीकेशन मेरे इस वाली जैसे ब्रांच वगैरह होती है उस पर चल रही है, कौन सा मैंने ट्रैफिक आ आपसे रहा है। कहा ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। यस यस। इन इंफॉर्मेशंस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके अब सर। ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। बट ओके। मैंने कहा कि यूजर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड से इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिसोर्स यूसेज, सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नेटवर्क, ठीक है, 40 व्यू। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। इन ऑप्शंस को आप ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर मेरी ओके। बात? यस। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी का? आगे मूव करें एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं, क्या हम बात करने जा रहे हैं आर बैक कॉन्सेप्ट। आर बैक क्या होता है आपका? उसे आप कहते हो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। और ये एक कॉमन टॉपिक है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, ये एक कॉमन टॉपिक है। सो आप मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक 48 फायरवॉल डिवाइस है, और इसको इसको मैनेज करने के लिए मैंने मल्टीपल एडमिन अकाउंट क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है क्या, एडमिन 1, और मैंने क्रिएट किया है क्या, एडमिन 2। सो एडमिन अकाउंट में क्रिएट कर सकता हूँ, बट हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिविलेज या लेवल ऑफ एक्सेस मुझे प्रोवाइड करने हैं। जैसे ये आपका एडमिन 1 है, मैं इस एडमिन 1 को फुल प्रिविलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी ये लॉग इन करेगा इनटू दिस 48 फाइव डिवाइस, ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है। व्हाट अबाउट दिस एडमिन 2? सो एडमिन 2 मेरे नेटवर्क का L1 एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं इसे प्रिविलेज देना चाहता हूँ कि जब भी ये लॉग इन करेगा इनटू दिस 48 फाइव डिवाइस, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये टास्क आप कर सकते हो इन आर पैक। क्या करना होता है आपको? आपको प्रिविलेज डिसाइड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, और उसे आप कहते हो क्या, एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया क्या, L3 एडमिन प्रोफाइल। ये जो सिर्फ एक नाम है एवरीवन, L3 एडमिन प्रोफाइल, जस्ट अ नेम, ठीक है। इस प्रोफाइल में आपने क्या किया, प्रिविलेज को ऐड किया। जैसे आपने ऐड किया फुल एक्सेस प्रिविलेज, और इस प्रोफाइल को मैंने अटैच कर दिया विथ एडमिन 1। अब जब भी एडमिन 1 लॉग इन कर रहा है इनटू दिस 48 फाइव डिवाइस, उसके पास फुल एक्सेस है। मैं एक और प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ L1 एडमिन। ये सिर्फ एक नाम है, L1 एडमिन सिर्फ एक प्रोफाइल का नेम है। इस प्रोफाइल के अंदर मैं लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज डिसाइड कर रहा हूँ क्या, रीड ओनली, रीड ऑनली। इस प्रोफाइल को मैंने अटैच किया विद एडमिन 2। अब एडमिन 2 जब भी लॉग इन करेगा इनटू दिस 48 फाइव डिवाइस,
वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता। इसे कहते हो आप आर पैक। अगर आप 48 पावर बॉक्स पे आ रहे हो और यहाँ सिस्टम टैब पे आप क्लिक कर रहे हो, तो आपको दो टैब देखने को मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स और दूसरा आपको मिल रहा है क्या, एडमिन प्रोफाइल। आप एडमिनिस्ट्रेटर्स पे क्लिक कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट एक एडमिन अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है एडमिन। यहाँ पे प्रोफाइल इसके साथ अटैच है, वो है सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। टाइप आपको क्या दिख रहा है, लोकल। तो ये जो यूजर अकाउंट है ये 48 फावल बॉक्स के लोकल डेटाबेस में अवेलेबल है। अगर आप एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो, एडमिन प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल दिख रहे हैं। पहला कौन सा है, प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन, और दूसरा कौन सा है आपका, सुपर अंडरस्कोर एडमिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्री डिफाइंड प्रोफाइल है, और ये जो आपने अभी डिस्कशन किया है, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है, ये है आपका कस्टम प्रोफाइल। ये L3 एडमिन, L1 एडमिन, ये क्या है आपका कस्टम प्रोफाइल। और ये दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल आपको दिख रहा है, सुपर अंडरस्कोर एडमिन एंड प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल को सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू का। तो आप व्यू पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपके लेवल ऑफ एक्सेस या ये आपके एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन है। देखो आप, जैसे नेटवर्क टैब आपका, सिस्टम टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन है। और इन सारे ऑप्शंस के लिए इस सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल के अंदर जो प्रिविलेज है वो है रीड राइट रीड राइट रीड राइट, यानी फुल एक्सेस। और इस प्रोफाइल के अंदर आप परमिशन को चेंज नहीं कर सकते। देखो आपके पास ऑप्शन क्या मिल रहा है, रिटर्न का। आपने रिटर्न पे क्लिक किया तो ये आपका सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। अगर आप प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। यानी अगर आपको प्रिविलेज चेंज करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो इनटू प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रीड रीड किसी के लिए मुझे रीड राइट, जो भी मुझे डिसाइड करना है। तो अगर आपको प्रिविलेज चेंज करने हैं, लेवल ऑफ एक्सेस चेंज करना है, तो आप प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल में कर सकते हो। आप सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको एक नंबर मिल रहा है क्या, रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आपको मिल रहा है 2, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या है आपका 0। रेफरेंस नंबर क्या होता है आपका, रेफरेंस नंबर आपको बताता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो प्रोफाइल है, ये आप कहीं यूज कर रहे हो समवेयर इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, 2 पे क्लिक करो, तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये प्रोफाइल यूज हो रहा है इन सिंगल साइन ऑन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, और ये प्रोफाइल आपका यूज हो रहा है विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यस, अगर आप इस एडमिन अकाउंट पे क्लिक करो, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे क्लिक करो, तो इस एडमिन अकाउंट के साथ जो प्रोफाइल आपका अटैच है वो है सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस क्या दिख रहा है, 2, यानी ये प्रोफाइल कहीं ना कहीं यूज हो रही है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और दो जगह यूज हो रही है। प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल अभी किसी के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसका रेफरेंस नंबर क्या मिल रहा है आपको, 0। तो ये दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल है, और आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू पे जाते हो। यहाँ पे आप नेम डिसाइड कर लो, मैंने कहा था सिर्फ एक नाम है ये, L3 एडमिन। और इस प्रोफाइल के अंदर मैंने लेवल ऑफ एक्सेस या परमिशन मैंने सेट किया, मैंने रखा रीड राइट, फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल क्लिक ऑन हो गया। मैं एक और प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, वो है आपका L1 एडमिन प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में मैं प्रिविलेज दे रहा हूँ क्या, रीड परमिशन फॉर एवरीथिंग, रीड परमिशन। क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर रहा हूँ और कुछ एडमिन अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक किया, एडमिनिस्ट्रेटर पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पे आप एडमिन नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला क्या, एडमिन 1। एडमिन 1, यहाँ पे आपको टाइप दिख रहा है, टाइप क्या है आपका, लोकल यूजर। ये डेटाबेस है आपका, लोकल यूजर क्या है आपका, डेटाबेस। इसका मतलब ये जो यूजर अकाउंट है, ये जो एडमिन अकाउंट है, मैं 48 फाइवल बॉक्स के लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर आप किसी नेटवर्क में काम कर रहे हो जहाँ पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर चल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप मैच अ यूजर ऑन रिमोट सर्वर ग्रुप पे आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप उस रिमोट यूजर ग्रुप का इंफॉर्मेशन ऐड कर दो आप।
तो रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ कैसे काम करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास टॉपिक क्या है? उसके लिए आपके पास टॉपिक है, वेट कहाँ गया, उसके लिए आपके पास टॉपिक क्या है? फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आप डिस्कशन करेंगे जब आपको यूजर और ग्रुप अकाउंट के साथ काम करना है विथ रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन लोकल डेटाबेस। यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है आपको, मैंने 123 दिया, 123। और यहाँ पे आपको प्रोफाइल अटैच करना है, तो मैं इस एडमिन वन के साथ प्रोफाइल अटैच कर रहा हूँ L3 एडमिन। क्लिक ऑन हो गया, आप ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिस्ट्रिक्ट लॉगिन टू ट्रस्टेड होस्ट। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा स्पेसिफिक होस्ट आईपी है या सबनेट है जो इस 48 फाइल बॉक्स को एक्सेस कर सकता है विथ दिस यूजर नेम। जैसे मैंने डिसाइड किया कि 192.168.1.145/32, ये सिंगल आईपी इस 48 फाइल बॉक्स को मैनेज कर सकता है विथ दिस यूजर नेम। आप सबनेट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, 192.168.1.0/24। मैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ आपको उसको डिसेबल कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी भी आईपी से, किसी भी आईपी से एक्सेस कर सकते हो। क्लिक ऑन हो गया, ये आपका एडमिन वन है। और एडमिन वन के साथ आपने क्या किया, L3 एडमिन प्रोफाइल को आपने अटैच किया। एक और एडमिन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स। और मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या, एडमिन 5। पासवर्ड मैं क्या ले रहा हूँ, पासवर्ड 123 123। और जो प्रोफाइल मैं अटैच कर रहा हूँ क्या, L1 एडमिन प्रोफाइल। क्लिक ऑन हो गया। टेस्टिंग करने के लिए मैं लॉग आउट कर रहा हूँ इसको, और एक बार लॉगिन करके देखते हैं विद एडमिन 1। एडमिन 1 पासवर्ड क्या है आपका, 123। एडमिन 1 के साथ जो प्रोफाइल आपने अटैच किया था वो था आपका L3 एडमिन प्रोफाइल। और L3 एडमिन प्रोफाइल के अंदर जो आपने प्रिविलेज दिया हुआ है वो फुल कंट्रोल दिया हुआ है, ये देखो आप, ये L3 एडमिन प्रोफाइल। तो अगर मैं कहीं भी जाऊं इस फाइल बॉक्स में, मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं इंटरफेस पे गया फॉर एग्जांपल, मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया, तो मैं इस इंटरफेस पे इंफॉर्मेशन चेंजेस कर सकता हूँ। मैं पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ, पॉलिसी फाइल पॉलिसी, मैं यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट न्यू का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपका एडमिन 1 है। अगर मैं लॉग आउट करूँ और लॉग इन करते हैं विथ एडमिन 5, क्लिक ऑन लॉग इन। विथ एडमिन 1 जो विथ एडमिन 5 जो प्रोफाइल आपने अटैच किया है वो है आपका L1 एडमिन प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के साथ जो प्रिविलेज आपने अटैच किया है वो है सिर्फ रीड ओनली प्रिविलेज। इसका मतलब आप किसी भी इंटरफेस पे आ जाओ, कुछ भी चेंजेस करने की आप कोशिश करो। यहाँ पे देखो आपने पोर्ट नंबर 2 को सेलेक्ट किया और आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, व्यू। अगर आप पॉलिसी पे जा रहे हो, आपको एक पॉलिसी रूल क्रिएट करना है, पावल पॉलिसी, आप क्रिएट नहीं कर सकते। देखो आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, व्यू। क्लियर है ये सिंपल सा टॉपिक एवरीवन? अमित, नवीन, शरद, विनय। यस सर। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ओके नाउ, अब इधर कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, मैं इधर आ रहा हूँ। इधर कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं इस साइड पे, यहाँ पे। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, ये आपका CLI कंसोल है, ये आपका CLI कंसोल है। देखो फर्स्ट टाइम जब आप 48 फाइल बॉक्स को एक्सेस करते हो तो आपको इस कंसोल के थ्रू एक्सेस करना होता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिकल पेज है, ग्राफिकल पेज का एक्सेस आपके पास है, तो आप ये CLI कंसोल पे काम कर सकते हो। ये सेम कंसोल है, कुछ भी कमांड टाइप कर लो आप, सो सिस्टम इंटरफेस, कुछ भी कमांड आप टाइप कर लो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ये आपका ऑनलाइन हेल्प, और ये ग्रेट ऑप्शन है। अगर आपको फोर्टिनेट के प्रोडक्ट्स सीखने हैं तो आपको ये ऑनलाइन हेल्प लेना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन हेल्प पे क्लिक करते हैं, ये आपको रीडायरेक्ट करता है फोर्टिनेट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के पास। ठीक है, ये आपको फोर्टिनेट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, आप किस 40 OS वर्जन के साथ काम कर रहे हो, 7.2।
देखो 40 OS वर्जन मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना है। आपको लग रहा हो कि आपके नेटवर्क में 6.4 चल रहा है या 7.4 चल रहा है, तो अगर आप 6.4 पे कभी आपने काम किया होगा और 7.2 पे आप काम करोगे, सिर्फ आपको 3 या 4% या 5% आप कह सकते हो कुछ नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। 95% जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो एज इट इज है। ठीक है, मैं 48 पे काम करता हूँ 5.4। ठीक है, 7 इयर्स पहले जो ओएस वो यूज करते थे 5.4, मैं उससे काम करता हूँ। अगर आप 5.4 को भी लॉग इन करके देखो, यही सारे टैब आपको मिलेंगे, यही सारे डैशबोर्ड, नेटवर्क, यही सारे टैब आपको मिलेंगे। हाँ, नए ओएस में क्या होता है, नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं, नए कुछ टैब आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने कहा 40 OS वर्जन क्या है आपका 7.2.0। ठीक है, अब यहाँ पे आप 7.2.0 पे क्लिक करो, या तो एक काम करो, आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे ही चले जाओ, होम पेज पे। यहाँ पे जितने भी फोर्टिनेट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये 48 फायरवॉल, 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, 40 स्विच, 40 ऐप, 40 क्लाइंट, 40 सैसे। मुझे 48 फायरवॉल बॉक्स पे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने क्लिक किया। आपके नेटवर्क में 7.4, 7.6, 7.2, 7.0 ओएस वर्जन चल रहा है। आपने क्लिक किया, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन गाइड, न्यू फीचर, ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीखने के लिए आपके पास फोर्टिनेट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करो और चले जाओ, अदरवाइज आप सिंपली गूगल पे लिखो आप फोर्टिनेट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। ना यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन दो है आपके पास। एक नोटिफिकेशन आपके पास क्या है, अनेबल टू कनेक्ट FortiGuard सर्वर। यस, हमारे पास एक सिंपल सी टोपोलॉजी है, तो अभी ये फाइबर डिवाइस आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है, अनेबल टू कनेक्ट FortiGuard सर्वर। एक और नोटिफिकेशन आपके पास है कि आप VM फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, तो ये इमेज सिर्फ वैलिड होगी फॉर 15 डेज। आप सारे लैब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, बट ये इमेज आपकी वैलिड होगी ओनली फॉर 15 डेज। 15 डेज के बाद आपको क्या करना है, इस टेस्टिंग सिनारियो में आपको इस फाइल पे राइट क्लिक करना है, स्टॉप करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट करना है, और एक नया इमेज आपको टोपोलॉजी में ऐड करना है। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है कि ये आपका ट्रायल डिवाइस है। नाउ एडमिन अकाउंट, कि आप यहाँ पे आपको एडमिन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप एडमिन फाइल, एक काम करते हैं, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और मेन एडमिन अकाउंट से लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट, तो ये आपका एडमिन अकाउंट, कि आपका 48 VM 64, 40 OS वर्जन आप यूज कर रहे हो 7.2.0, बिल्ड वर्जन 1157। अगर आप सिस्टम पे क्लिक करो तो यहाँ से आप इस फाइल को रीस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। ये ग्राफिकल ऑप्शन है। अगर आपको CLI के थ्रू करना है तो सिंपल सा ऑप्शन है, एक्सक्यूट रिबूट कमांड होती है अगर आपको रीस्टार्ट करना है, एक्सक्यूट शट डाउन कमांड होती है अगर आपको शट डाउन करना है। मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप CLI से भी कर सकते हो, इसे ग्राफिकल पेज से भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है जिसमें आप बैकअप और रीस्टोर के साथ काम कर सकते हो। अभी हम लोगों ने फाइल पे कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन किया तो है नहीं, तो कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, बट कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आप कैसे करते हो, आपने बैकअप पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, बैकअप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। और एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। जी सर आप। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, 5 मिनट का, यस फिर सर। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सर ओके। एक ब्रेक ले लेते हैं। Wait. ठीक
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, शरद, यस and यस देवेंद्र। यस सर। ओके, एवरीवन, टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मुझे थोड़ी गले में प्रॉब्लम लग रही है, ओके ठीक है? ओके 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 सर। एवरीवन, कल कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम पे। हम लोग ओके। और पहले और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? 8 PM पे क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? यस सर यस। यस यस सर सर। हाँ एट सर पी कर एम पे सकते हैं। कल फेस्टिवल भी था थोड़ा सा, तो टाइमिंग का। फिर चलिए से कोई नहीं। फिर अगर से मैं बोलिए, फिर से बोलिए मैंने। कल सर वो फेस्टिवल भी है ना करवा चौथ का, तो मे भी शायद थोड़ा टाइमिंग प्रॉब्लम ना आए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पूजा का भी मेरी टाइम मेरी रहेगा भी ना। मेरी भी शादी हो गई है, हाँ। आई थिंक इसमें सारे मैरिड ही होंगे, हाँ। नो नहीं सर। सर नो सर अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। यस सर। सर और हाँ, पहले ये रख थोड़ी लीजिए सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और पहले रख और लीजिए हम लोग आफ्टरनून में कर ले। एक मिनट। हाँ। हाँ ये भी यस सर, बेटर है। यस सर, ये ठीक है। सर 2 बजे के बाद कभी भी रख लीजिए नहीं, 2 बजे में 2 से 4 मेरा बैच है, हम लोग 4 से 6 कर ले क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। कोई इशू नहीं आपके लिए देवेंद्र, चलेगा आपके लिए ठीक चलेगा। है, 4 to 6? यस सर। यस सर। ठीक है, हम लोग चलेगा। टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं 2 PM, ओके? ठीक ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। है। ओके। ओके। बाय बाय। एवरीवन, गुड बाय। नाइट।